हेलो फ्रेंड्स, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप सीखेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज ट्रांसलेशन बनाने में कैसे करेंगे, क्योंकि इंग्लिश बोलना हो या फिर ट्रांसलेट करना हो या फिर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना हो, इन सभी में ग्रामर का कंसेप्ट तो क्लियर होना ही चाहिए। तो आज आप सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज क्या है। मतलब कल इससे पहले वाले वीडियो में आप सीखे थे प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग और आज सीख रहे हैं परफेक्ट पार्टिसिपल। और याद रहे इस पूरे सेंटेंस में एक मैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस दे दिया हूं ताकि आप पहचान पाए कि कौन प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है और बाद बाकी सभी परफेक्ट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। ऐसा इसीलिए ताकि आप पहचान पाए और बेहतर तरीके से आप लिख पाएं या फिर इंग्लिश स्पीकिंग में आपको बेहतर मदद मिले। तो जरूरत है इस वीडियो को अंत तक देखने की ताकि आप ठीक से समझ पाएंगे। मैं एक एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करूंगा और फिर अंत में आपसे क्वेश्चन भी करूंगा और देखूंगा आप कितना सही जवाब देते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और आप ध्यान रखिए कि इसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन है, क्योंकि आज परफेक्ट पार्टिसिपल बता रहा हूं। लेकिन सबसे पहले बता देता हूं कि परफेक्ट पार्टिसिपल में इसका यूज किस प्रकार किया गया है। एक सेंटेंस में डबल कार्य होगा, एक सेंटेंस में कार्य डबल होगा, वर्क डबल होगा, लेकिन अंतर क्या है कि पहला बिल्कुल खत्म हो जाएगा और तब दूसरा शुरू होगा, दोनों के बीच में अंतराल होगा। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में क्या है कि दो कार्य एक साथ चल रहा होता है या फिर एक कार्य खत्म हुआ और दूसरा तुरंत शुरू हुआ। तो इसी आधार पर आप पहचानना शुरू कर दीजिए कि इसमें कौन ऐसा सेंटेंस है जो एक साथ चल रहा है या फिर तुरंत दूसरा शुरू हो गया, क्योंकि बाद बाकी सभी में एक अंतराल जरूर है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पत्र लिखकर उसने सारी बात बताई। अगर मेरे पास कोई पत्र भेजता है तो फिर अगर पत्र लिखा और उसके बाद मेरे पास मैसेज आया, पत्र मेरे पास पहुंचा, तो दोनों में अंतराल हो जाता है। तो इस कंडीशन में इसे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करेंगे। पत्र लिखकर, पहले इसे देख लीजिए, हैविंग का यूज करेंगे। परफेक्ट पार्टिसिपल बनाने के लिए आप हैविंग प्लस V3 का यूज कीजिए। तो हैविंग रिटेन अ लेटर, हैविंग रिटेन अ लेटर, और उसने सारी बात बताई तो ही टोल्ड एवरीथिंग, ही टोल्ड एवरीथिंग। हैविंग रिटन अ लेटर ही टोल्ड एवरीथिंग, पत्र लिखकर उसने सभी बातें बताई। तो चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। वह घर पहुंचकर उसने दवा खाया। अब देखिए दो काम होता है, पहला वो घर पहुंच जाता है और फिर दवा खाता है, दोनों में अंतराल है। ऐसा नहीं कि घर पर पैर रखा और दवा खा लिया, दोनों में अंतराल है, इसलिए इसे इसी तरीके से बनाएंगे। आप देख लीजिए, हैविंग रीच्ड होम, हैविंग रीच्ड होम ही टूक मेडिसिन, हैविंग रीच्ड होम ही टूक मेडिसिन, घर पहुंचा फिर दवा खाया, मतलब घर पहुंचकर दवा खाया। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जहर खाकर वह मर गया। इस सेंटेंस में भी यही बात है, जहर खाया और तुरंत नहीं मरा, दो कार्य जरूर घटित हुआ, लेकिन एक के पूरा कंप्लीट होने के बहुत देर बाद दूसरा कार्य घटित हुआ। जैसे जहर खाना का लिखना चाहिए हैविंग कंज्यूम्ड, having consumed poison, having consumed poison, जहर खाकर वह मर गया तो he died। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते चलेंगे। इसमें आप देख रहे हैं जहर खाना का कंज्यूम होता है, कंज्यूम पॉइजन, तो मैंने लिखा है हैविंग कंज्यूम्ड पॉइजन ही डाइड, जहर खाकर वह मर गया। इसी तरीके से अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। काम समाप्त कर वह घर चला गया, मतलब उसने काम समाप्त कर लिया, उसने काम समाप्त कर लिया और फिर घर चला गया। दोनों में अंतराल है, तो इस अंतराल को बनाने के लिए क्या करेंगे,
हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, और उसके बाद क्या किया, वह घर चला गया, ही वेंट होम। इसी तरीके से आपको बनाते रहना है, लेकिन याद रहे इसी में से एक ऐसा सेंटेंस आने वाला है जो दो कार्य एक साथ हो रहा है। तो अब आपको वो ढूंढना भी है कौन सा सेंटेंस है जो दो कार्य एक साथ हो रहा है। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं, सवेरे उठकर वह कसरत किया। इसमें भी अंतर है, सवेरे उठा और फिर कसरत किया। इसका मतलब ये नहीं कि नींद टूटा और शुरू हो गया, बल्कि इसमें अंतराल जरूर है। तो पहले सवेरे उठना का क्या होगा, तो हैविंग गॉट अप अर्ली, हैविंग गॉट अप अर्ली एक्सरसाइज किया, तो ही टूक एक्सरसाइज, he took exercise, having got early he took exercise, सवेरे उठकर उसने एक्सरसाइज किया। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक से सब समझ रहे हैं, क्योंकि रिटन में स्पोकन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसे नज़रअंदाज मत कीजिए। ये अभी आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के सेंटेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, इसे ट्रांसलेशन के जरिए आप आसानी से समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं, नजरें मिलाकर उसने मुझसे कुछ कहा। अब इसको गौर से समझने की जरूरत है, नजरें मिलाकर उसने मुझसे कुछ कहा। अब नजर मिलाने का कार्य यहाँ पर समाप्त नहीं हुआ। अगर कोई हमसे नजर मिलाकर कुछ हमें बता रहा है, इसका मतलब नजर मिलाने का कार्य भी जारी है, वो हम पर देख रहा है और हमसे बात कर रहा है। तो दोनों कार्य एक साथ चल रहा है या नहीं, चल रहा है, इसलिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस है। और इस कंडीशन में इसे हम डायरेक्ट वर्ब फोर्स से शुरू करेंगे और हैव का प्रयोग हम यहां पर नहीं करेंगे, मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग करेंगे। तो नजरें मिलाकर उसने मुझसे कुछ कहा, तो क्या बोलेंगे, कैसे ट्रांसलेट करेंगे इसे, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, मेकिंग आई कॉन्टैक्ट, नजरें मिलाकर उसने मुझे कुछ कहा, तो he told me something। उम्मीद है कि आप बिल्कुल अंतर समझ रहे होंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में अंतर मैं ट्रांसलेशन के जरिए ही बता रहा हूं, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं हो। और याद रखें मैं रोज सवेरे 5 बजे पढ़ाता हूं। 5 बजे सवेरे आप उठिए और पढ़िए। तो चलिए अब नेक्स्ट सेंटेंस है, दिल चुराकर वह मुझसे जुदा हो गए, दिल चुराकर वह मुझसे जुदा हो गए। ये दोनों कार्य तुरंत नहीं हुआ है, दोनों में वक्त लगा है, दिल चुराने में भी और उसके बाद फिर जुदा होने में। तो दिल चुराकर, तो पहले इससे बना लीजिए हैविंग स्टोलन माई हार्ट, हैविंग स्टोलन माई हार्ट, वो मुझसे जुदा हो गए। कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप बतलाइए, शी पार्टेड with me, having stolen my heart she parted with me। दिल चुराकर और मुझसे जुदा हो गए। दिल चुराना अलग, फिर जुदा होना अलग अलग कार्य है, दोनों में एक अंतराल है। चलिए, दूध पीकर वह स्कूल चला गया, दूध पिया और स्कूल चला गया, फिर भी इसमें अंतराल है। दूध पिया और स्कूल गया, इसमें एक अंतराल है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्योंकि अगर इसे अगर हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाते हैं तो प्रॉब्लम ये होगा कि वो दो कार्य एक साथ होता है, फिर ज्यादा अंतराल नहीं होता। तो हैविंग ड्रंकन मिल्क क्या है, फिर वह स्कूल चला गया, तो ही वेंट टू स्कूल। हैविंग ड्रंकन मिल्क ही वेंट टू स्कूल, दूध पीकर वह स्कूल चला गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अंग्रेजी सीखकर वह पढ़ाने लगा। अंग्रेजी सीखकर, देखिए इसमें टेंस भी इंक्लूड है, तो इसके लिए आप पूरे सही से समझने का प्रयास कीजिए। अंग्रेजी सीखकर, तो इसमें भी पहले अंग्रेजी सीख लिया गया और बहुत बाद में
पढ़ाने का कार्य शुरू किया गया। हैविंग लर्नड इंग्लिश he began to teach Having learned English, he began to teach. अंग्रेजी सीखकर वो पढ़ाने लगा। और चलिए, मेरे यहाँ आकर उसने आराम किया, तो पहले मेरे यहाँ आया और फिर आराम किया, अंतराल है, तो क्या होगा यहाँ पर? having come to me, he took rest. अब चलिए, अब मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं, क्योंकि उम्मीद है कि आप यह समझ गए होंगे। वीडियो देखकर आपने अंग्रेजी सीख लिया है, वीडियो देख करके आपने अंग्रेजी सीख लिया है। अंतर है दोनों में, क्योंकि आपने वीडियो देखा और अंग्रेजी सीखा तुरंत नहीं, मतलब ये इसमें भी एक अंतराल है। वीडियो देखकर अंग्रेजी सीखा का मतलब देख देख करके सीखा। अब चलिए, आप इसको किस तरीके से समझते हैं और किस तरीके से बनाते हैं, तो अब आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए, आपके आंसर का इंतजार करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।